क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और अज्ञात बातें हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। भगवान शिव को केवल संहारक या विनाशक के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि वे इस सृष्टि के आदि देव भी है, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया। शिव जी की कोई सीमा या आंखों से दिखने वाला आखिरी स्वरूप नहीं है, इसीलिए उन्हें निराकार भी कहा जाता है। उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में इसी रहस्य पूर्णता के कारण की जाती है, क्योंकि शिवलिंग सृष्टि की अनंतता, ऊर्जा और अस्तित्व का प्रतीक है। भगवान शिव की 3 आंखें होती है, जिनके कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। इन 3 नेत्रों के पीछे मान्यता है कि शिव अपने तीसरे नेत्र से मनुष्य जीवन के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं, इसलिए वे त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। यही तीसरा नेत्र जब खुलता है तो प्रलय आ सकती है, यानी असीमित ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है। शिव जी की वेशभूषा भी बहुत अनूठी है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि जीवन क्षणभंगुर है, अंतिम सत्य केवल मृत्यु है और उसी से मुक्ति के मार्ग की शुरुआत होती है। उनके गले में नाग वासुकी विराजमान रहते हैं, जिनसे मृत्यु व अमरता दोनों का संदेश मिलता है। शिव का वाहन नंदी बैल और उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू जैसे अस्त्र शस्त्र रहते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं निर्मित किया था। उनके सिर पर गंगा विराजमान है, जिसे उन्होंने अपनी जटाओं में रोककर धरती पर आने से बचाया था। एक और रोचक तथ्य है कि भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, तब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। माना जाता है कि शिव जी ने ही सर्वप्रथम योग और ध्यान की विद्या सप्तऋषियों को दी थी, इसीलिए उन्हें आदियोगी भी कहा जाता है। शिव ही वह देवता है जिनका परिवार हिंदू धर्म में सबसे अधिक विविधता लिए हुए है। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय, पत्नी पार्वती और वाहन नंदी के अलावा भी अनेक मान्यताएं हैं। शिव के कई रूप और अवतार भी प्रसिद्ध है, जैसे भैरव, वीरभद्र, अश्वत्थामा, सर्वेश्वर। ये अवतार उन्होंने अलग अलग काल और परिस्थितियों में धर्म की स्थापना एवं संतुलन के लिए धारण किए थे। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, लेकिन मान्यता है कि जब तक प्रलय न आ जाए तब तक काशी, वाराणसी का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यही कारण है कि जो लोग काशी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी मुक्ति निश्चित मानी जाती है।